नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान के स्टेट मिरर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन शर्मा और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोटपूतली दौरे पर रहे, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां ईडी पहुंच रही है। ईडी का आना कोई नई बात नहीं है। ईडी आए या सीबीआई आए, वह अपना काम करे। गहलोत ने कहा कि कोई बेईमानी कर रहा है, चोरी कर रहा है, उस पर कार्रवाई करे। राजस्थान की सरकार को कोई ऐतराज नहीं है। राजस्थान की एसीबी ने जो काम किया वह हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं हुआ। एसीबी ने कई बड़े अधिकारियों को पकड़ा है। बीजेपी केवल बातें बना रही है। केंद्र सरकार लिस्ट देकर जांच एजेंसियों को भेज रही है। जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं ना, वहाँ ईडी पहुँच रही है 9 साल से, इसलिए हमारे में नई बात तो थी नहीं। जहाँ चुनाव हुए आप देख लीजिए, 4 उठा करके जहाँ चुनाव वहाँ ईडी जुड़ गई है। इनको लिस्ट, हमारा एतराज नहीं, ईडी देकर अपना काम करे, सीबीआई अपना काम करे, इनकम टैक्स करे, हम अप्रिशिएट करेंगे। मैंने मेरे पुलिस अधिकारियों को कहा परसों, तो बैठे आपके गृह राज्य मंत्री, मैंने कहा आप पूरा कोऑपरेट करो उनको, ईडी वालों को, सीबीआई वालों को, इनकम टैक्स वालों को, एनआईए वाले को, ठीक है, वो अपना काम करे, हमें कोई एतराज नहीं है। कोई बेईमानी कर रहा है, चोरी कर रहा है, जो कार्रवाई हो सकती है, जेलों में भेजो उनको, कुछ भी करो, हम कोई नहीं बोलेंगे। हम तो बल्कि अप्रिशिएट करेंगे, ये हम भी कर रहे हैं। एसीबी राजस्थान ने जो काम किया हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया है। एसीबी ने 1750 तो केस बना दिए, ट्रैप कर लिए, एसपी को अरेस्ट कर लिया, कलेक्टर को अरेस्ट कर लिया, कितने आईपीएस, आईएएस और आरपीएस, आरएएस कितने अरेस्ट हुए राजस्थान के अंदर। इतना शानदार काम किया हम लोगों ने। ये खाली बातें बनाते हैं। इनको पूछो, ईडी ने आज तक जो हिंदुस्तान भर के अंदर जितने छापे डाले हैं या कार्रवाई करी है, कितने चालान पेश किए हैं, कितने सक्सेस में लिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। फिर भी हम विरोध नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं तुम जो लिस्ट दे के भेजते हो इनको कि आप जाओ, यहाँ पर चुनाव आ गए इस राज्य में, ये लिस्ट है, इसमें ढूंढ के देखो किसको तुम लोग टाइट कर सकते हो। ये गलत तरीका, ये कानून के खिलाफ है। मैं ईडी के, इनकम टैक्स के, सीबीआई के अधिकारियों को कहना चाहूंगा, अगर गलत तुम्हें कोई आदेश दे, गलत आदेश दे रहा कोई राजनीतिक नेता, पूरी परवाह मत करो। अगर तुम्हें कोई जमीर है, अगर तुम निष्पक्ष काम करना चाहते हो, देश की सेवा करना चाहते हो, जिसके लिए आपकी नौकरी लगी है, तुम्हें चाहिए कि ऐसे लोगों को जो है पूरी परवाह मत कराओ, उनकी बात मत मानो तुम। ये मैं उनको भी कहना चाहूँगा, सही काम करो, हम पूरा कोऑपरेट करेंगे, यही मेरा मानना है। जयपुर स्थित प्रदेश भाजपा मुख्यालय में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और सांसद दिया कुमारी ने प्रेस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की गहलोत सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने उदयपुर हत्याकांड मामले में सुरक्षा नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक कोई भी सुविधाएं उनको नहीं दी गई है। वहीं टेंडर प्रक्रिया पर भी भाजपा ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने महंगाई राहत कैंप पर वार करते हुए कहा कि जनता को सरकार राहत देना चाहती ही है तो पेट्रोल डीजल पर वेट कम करे। संघवाद पर चोट लग गई। इन कैंपों में केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री जी के डेटा थर्ड पार्टी के साथ शेयर कर लिया, नीचे उन लोगों को दे दिया जो सुविधा स्तर पर काम कर रहे हैं, कलेक्टर से एसडीएम, एसडीएम से तहसीलदार से नीचे। और ये साइबर क्राइम में राजस्थान 1 नंबर। इस प्रकार डेटा को जारी करना ये निजी निजात पर एक तरह से हमला है। और अभी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कहा कि किसी भी प्रकार से डेटा और टेलीफोन पर शेयर नहीं करना चाहिए। अगर 10% वैट है, मेरी मांग है कि सरकार ने वादा किया था जीएसटी के दायरे में जन घोषणा पत्र के माध्यम से, अब सरकार इसको कम करे। मंडी टैक्स जो भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में 1 रुपया 60 पैसे का 2 रुपये 60 पैसे है, इसको फुल चार्ज के नाम पर अब जो 200 यूनिट तक की फुल चार्ज में सरकार माफी का नाटक कर रही है। 4 साल तक इन्होंने औसतन 60 पैसे फ्यूल चार्ज लिया। भारतीय जनता पार्टी के समय में 18 पैसे फ्यूल चार्ज था। शेष जितनी भी कैटेगरी है, सरकार अगर वास्तव में राहत देना चाहती है, ये सरकार अन्नपूर्णा फूड पैकेट के नाम पर, स्मार्टफोन के नाम पर,
संस्थागत भ्रष्टाचार करती है, वहीं महंगाई राहत कैंप में डेटा लीक करके इस साइबर क्राइम के अंदर बढ़ते हुए राजस्थान जिस प्रकार साइबर क्राइम में यहाँ के लाखों लोगों को असुरक्षित करने का काम कर रही है। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने आज ईडी दफ्तर पहुंचकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके बेटे वैभव गहलोत के खिलाफ शिकायत दी है। किरोड़ीलाल मीणा ने सीएम अशोक गहलोत और उनके बेटे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, वहीं जिसके संबंध में उन्होंने आज ईडी में शिकायत दी है। इस दौरान पंजाब केसरी टीम ने किरोड़ीलाल मीणा के साथ खास बातचीत की। आप भी सुनिए क्या कहा उन्होंने। जब लोग गर्म हो तभी हथौड़ा मारना चाहिए। अब लोग गर्म होने जा रहा है तो हथौड़ा मार दिया। भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए और भ्रष्टाचारी कोई कितना भी बड़ा हो वो जेल के शिक्षों में जाना चाहिए, यही उद्देश्य है। ये रख के चुनाव जीतना ये हमारा उद्देश्य है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने अब भ्रष्टाचार के आरोपों के कटघरे में सीएम गहलोत और उनके पूरे परिवार को खड़ा कर दिया है। आरोप क्या है, चलिए जानते हैं। सर, आज आप ईडी जाकर आए हैं, इससे पहले भी आप आईटी घोटालों को लेकर ईडी आए थे। अभी ज्वाइंट डायरेक्टर की तरफ से क्या कुछ आश्वासन दिया गया है? देखो, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो स्पष्ट नहीं बोला, लेकिन उनको सारा मामला जो गड़बड़ ब्लैक मनी को वाइट मनी करने का है, जो सेल कंपनीज के द्वारा और किन किन सेल कंपनीज के द्वारा रतनकांत शर्मा और वैभव गहलोत संपर्क में हैं, वो सब कागज हमने उनको दे दिए। जी, किरोड़ी सर, एक बात पूछना चाहूँगी कि आपने ऐसे समय में जब विधानसभा चुनाव नज़दीक और आचार संहिता लगने वाली, उस समय आपने भ्रष्टाचार का ये मुद्दा उठाया। कई लोगों के मन में सवाल है कि पिछले 5 साल के पूरे कार्यकाल फार्म भरने जाएंगे जब तक मुद्दा उठाते रहेंगे। डेमोक्रेसी है, कभी भी उठा सकते हैं। जब लोग गर्म हो तभी हथौड़ा मारना चाहिए। अब लोग गर्म होने जा रहा है तो हथौड़ा मार दिया। जी, तो ये जो भ्रष्टाचार के आरोप आप लगा रहे हैं वैभव गहलोत पर, सीएम गहलोत पर, तो ये आपकी परिणति क्या रहने वाली है? अंजाम तक पहुंचाएंगे या फिर सिर्फ राजनीतिक मुद्दा रहने वाला है? देखो, हम कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बना रहे। हमारा भी सोच ये है, हम मोदी जी की पार्टी में हैं कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए और भ्रष्टाचारी कोई कितना भी बड़ा हो वो जेल के शिक्षों में जाना चाहिए, यही उद्देश्य है। ये रख के चुनाव जीतना ये हमारा उद्देश्य नहीं है। जयपुर में शुक्रवार को दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पर बम की सूचना की मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान एटीएस, बम निरोधक दस्ता और एम्बुलेंस, फायर, मेडिकल और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। अचानक इतने बड़े दस्ते को रेलवे स्टेशन की ओर जाता देख लोग भी डर गए। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने बम आइडेंटिफाई कर ऑपरेशन शुरू किया। जैसलमेर में कुछ दिन पूर्व आए आंधी तूफान ने भयंकर तबाही मचाई थी। भारत पाक बॉर्डर स्थित धोसू कुआवाला गांव में तूफान अपने साथ वहां के ट्यूबवेल में लगी सोलर प्लेट्स ले उड़ा। सोलर प्लांट टूटने से पिछले कई दिनों से वहां के बाशिंदे और पशुधन पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं, लेकिन न तो प्रशासन और न ही कोई जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान दे रहा है। प्रभावित ग्रामीणों का कहना है कि गांव में करीब 50 परिवार निवास करते हैं और 40,000 से ज़्यादा मवेशी हैं। बॉर्डर इलाका होने की वजह से सिर्फ पशुपालन पर ही पूरा गांव निर्भर है। ग्राम पंचायत रागुआ के दोष मोहम्मद कुआ, जो कि बॉर्डर पर आया हुआ है, वहां पर हमारी पंचायत के वासिंदे रहते हैं। 50 परिवारों का वहां पालन पोषण पशुधन ही है। 3 दिन से वहां पर पानी की बहुत ही किल्लत है। सोलर प्लांट द्वारा वहां पानी ट्यूबवेल सुचारू था। तूफान आने की वजह से सोलर प्लेटें उड़ गई हैं। वहां के लोग पशुधन प्यास की किल्लत में त्राही त्राही कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा कोई सूझबूझ नहीं ली जा रही है, न ही किसी राजनेता द्वारा सूझबूझ ली जा रही है। वहाँ बहुत किल्लत है। मेरा प्रशासन और राजनेताओं से आग्रह निवेदन है कि उनकी मदद करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।